Hello friends, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. So today I will solve with you numericals related to the chapter electricity under the topic heating effect of electric current. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो एक्सप्लेन किया था। आज हम उससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, I will take the first numerical, that is an electrical heater is used on a 220 volt supply। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो कि 220 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है एंड टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, और उसमें करंट कितना है 5 एम्पियर है। तो मीन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल हीटर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 220 वोल्ट। हमें पता है कि घर में जो डोमेस्टिक जो हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है 220 वोल्ट। वोल्टेज जो है वो हमारी 220 वोल्ट होती है और वो करंट जो है वो कितना ले रहा है 5 एम्पियर। क्लियर। तो इसमें आपको जो है वो क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है इसकी इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दैट इज P इज इक्वल टू मीन्स रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क W/T। लेकिन हमारे पास W तो गिवन नहीं है यहाँ पे, तो वी नो दैट हम यहाँ पे अगेन वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास रीअरेंज करके जो हमारे पास वैल्यू आई थी दैट इज द VQ, फिर VQ के बाद हमने वैल्यू पुट की थी दैट इज VIT/T। अब T से T तो हमारा कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे ये तो काम नहीं करेगा, सेकंड फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे वर्क करेगा दैट इज P इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो हमें गिवन है, तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्या हमारे पास 220 वोल्ट और हमारे पास जो करंट है दैट इज द 5 एम्पियर। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज 5 2 जा 10, 5 2 10 एंड 11। अब हमारा जो पावर है इसके लिए हमारा SI यूनिट है। ठीक है, तो वो SI यूनिट हमारा क्या होता है पावर के लिए हमारे पास SI यूनिट है वोट। क्लियर। तो SI यूनिट जो है वो पावर का हमारे पास क्या है वोट, तो ये हमारा हो जाएगा 1100 वोट। 1100 वोट को हम किलो वोट में कन्वर्ट कर देंगे, वो हमारे पास हो जाएगा 1.1 के, बिकॉज हमें पता है वहाँ पे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो है किलोवाट। अब पावर का हमारा कमर्शियल यूनिट जो है वो क्या होता है दैट इज किलोवाट। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसमें हमारे पास क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी। हमारे पास जहाँ पे हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो यूज़ कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट है 50 पैसे। क्लियर। तो 50 पैसे उसकी कॉस्ट है और उसे हम यूज़ कर रहे हैं इस हीटर को 1 आवर के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी इलेक्ट्रिकल जो है वो वर्क निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हमारे पास जो है वो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, तो हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब वर्क को निकालेंगे तो हमारे पास वी नो दैट क्या फॉर्मूला है इसके लिए। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V/I/T, V/I/T। तो हमारे पास वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट और करंट कितना है 5 एम्पियर और टाइम कितना बोल रहे हैं 1 आवर। कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल हीटर है वो कितने टाइम के लिए काम कर रहा है 1 आवर के लिए, तो 1 आवर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो हमारे पास कितना वोल्टेज हो जाएगा दैट इज 1.1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो जो किलोवाट आवर होता है वो हमारे पास यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए और जो किलोवाट होता है वो हमारे पास यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पावर के लिए। क्लियर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है लेकिन इसका कॉस्ट क्या है। तो इस एनर्जी को जो है वो कितना कॉस्ट आएगा, इतनी एनर्जी हमें जो है वो यूज़ करने के लिए कि इलेक्ट्रिक हीटर। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर जिसकी 220 वोल्टेज पे 5 एम्पियर करंट ले रहा है और 1 आवर के लिए वो वर्क कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, अगर उसका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या है 50 पैसे। तो यूनिट कॉस्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास 50 पैसे। क्लियर। और हमें वी नो दैट की जो हमारे पास यूनिट होता है वो 1 यूनिट होता है हमारे पास जो हम लेते हैं दैट इज 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर हमारे पास जो है वो यूनिट की वैल्यू है। तो हमारे पास जो एनर्जी कॉस्ट आएगा वो क्या होगा, तो एनर्जी कॉस्ट जो हमने यूज करी है कंज्यूम्ड एनर्जी कॉस्ट दैट इज द 1.1। एनर्जी कितनी आई थी हमारे पास 1.1 किलोवाट आवर और हमारे पास कॉस्ट क्या है 50 पैसे। क्लियर। और इट वुड बी 11/10, डेसिमल को हम रिमूव करेंगे और 50। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 55 पैसे। वी कैन राइट दिस, हम इसको लिख सकते हैं रुपीज़ में, ये हमारे पास हो गया 0.2
0.55 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट आती है एक हीटर को अगर हम 1 आवर्स के लिए चलाते हैं और 50 पैसे उसका जो है वो कॉस्ट है, तो वो हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है 1.1 किलोवाट आवर, और इसका अगर हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं दैट इज 0.55 रुपीज़। Now I will take the next numerical, that is the electrical heater rated at 4 kilowatt। 4 किलोवाट मैंने अभी आपको लास्ट न्यूमेरिकल में बताया कि हमारे पास किलोवाट होएगा, दैट इज द यूनिट फॉर पावर। तो मीन्स इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर है वो रेटेड है 4 किलोवाट से। 4 किलोवाट मीन्स उसके पास जो इलेक्ट्रिक पावर है वो कितनी है 4 किलोवाट है। एंड उसका पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि हमें पता है हमारे घर में वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट, क्लियर वोल्टेज है। और यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कैलकुलेट द करंट। तो फर्स्ट स्टेप है हमें जो है वो जहाँ पे क्या करना है करंट को कैलकुलेट करना, मीन्स आई को फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो अगेन हमारा वही पावर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई। हमें क्या फाइंड आउट करना है आई फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू P के अपॉन में V चला जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे किलोवाट। किलोवाट को हम लिख सकते हैं वॉट्स में, तो हमारे पास हो जाएगा जो 4000 वॉट, बिकॉज 4 इंटू किलो, किलो मीन्स हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और ये हमारे पास हो गया 220 वोल्ट। और देन हम इसको जो है वो जहाँ से कट करेंगे इसको जो है वो 22 को जो है वो 400 से 400 को आप जो है वो 22 से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 18.2 एम्पियर, क्लियर। अब आपके पास करंट जो है वो फाइंड आउट हो गया। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि आपने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसका रेटेड है 4 किलोवाट और वोल्टेज है 220, आपको करंट फाइंड आउट करना है। करंट फाइंड आउट हो गया, देन आपको जो है वो नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करना है इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो है वो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस मींस आर फाइंड आउट करना है। अब आर आपको पता है कि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी नो दैट जो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है, क्लियर। तो आई आर में से अगर हमें आर को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर और आई इधर चला जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। अब हमारे पास V भी है और आई भी है। V की वैल्यू क्या है हमारे पास 220 वोल्ट, और हमारे पास एम्पियर कितना है 18.2, ठीक है। तो अब 18.2 में आप इसको डेसिमल को रिमूव कर सकते हो, जीरो जी आपकी ऊपर हो जाएगी चली जाएगी न्यूमिनेटर में, और आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 182। अब इसको जब आप ये आपकी वोल्टेज है ये आपका एम्पियर है, तो ये आपके पास वोल्टेज और अपॉन एम्पियर यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो ये 12.1 ओम जो है वो आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर। अब आपको इस स्टेप में करंट फाइंड आउट कर लिया, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर है ये 2 आवर्स के लिए वर्क कर रहा है, फिर सेम से सिमिलर फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह कि ये जो है वो कितने आवर्स के लिए काम कर रहा है 2 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3 स्टेप जो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड के लिए आपको मैंने क्या कहा है, उसमें आपको क्या करना है जो आपके पास किलोवाट होता है इनटू आर कर दो, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है वो क्या किलोवाट आर, और जो हमारे पावर का है वो क्या है किलोवाट। तो हमारे पास जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है दैट इज द V इंटू आई जो हमारी पावर होती है, और इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख सकते हो, आप इसको W लिख सकते हो। तो ये आपके पास एनर्जी कंज्यूम्ड आ गई किलोवाट आर में, वोल्टेज कितनी है आपकी और एम्पियर कितना है 220 वोल्ट इंटू 18.2 एम्पियर इंटू कितने टाइम के लिए यूज हो रही है 2 आवर्स के लिए, क्लियर। तो 2 आवर्स जो है वो आपके पास यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी, और 2 आवर्स वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होके जो है वो वैल्यू आ जाएगी 8 किलोवाट आर, क्लियर। अब 8 किलोवाट आर ये हमारा यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। और फिर आपको क्या बोला हुआ है नेक्स्ट स्टेप फोर्थ में कि आपको कॉस्ट भी बतानी है। अगर 1 किलोवाट जो है उसकी कॉस्ट है वो कितनी है 50 पैसे, ठीक है। तो 1 किलोवाट आर की जो कॉस्ट है, एक यूनिट भी लिख दे तो उसका भी मीनिंग वही होता है बेटा, 1 किलोवाट मीन्स 1 यूनिट कॉस्ट इज 50 पैसे। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ना 8 किलोवाट जो आपके पास यूनिट कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 50 पैसे से, और ये आपके पास फॉर्म हो जाएंगे 400 पैसे, और इस 400 पैसे को
आप लिख सकते हो ₹4। तो ये आपके पास ₹4 जो है वो कॉस्ट आई है। अगर एक इलेक्ट्रिक हीटर जिसका रेट है 4 किलोवाट एट 220 वोल्टेज, उसको आप वर्क कराते हो 2 आवर्स के लिए और उसका करंट है करंट लेता है वो 18.2 एम्पियर और 50 पैसे के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट रहेगा आपका 2 आवर का ₹4। क्लियर? तो ये आपके पास था न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो।